माई सेल्फ मोहम्मद अदीब, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज फर्स्ट ईयर मतलब चैप्टर 2 का एक्सरसाइज के आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड सारा फिल है, जितनी भी एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने लिख दिए हैं, एच तक ही थे मैंने लिख दिए हैं। हालांकि मुझे पता है एक्सप्लेन करने की समझाने की जगह कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा मोस्टली ज्यादा वर्बल मैं बोल के समझाऊंगा, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, मैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। ठीक है, जहां पे लिखना जरूरी होगा मैं लिखूंगा भी उसको। तो आपने लेक्चर एक एक लफ्ज गौर से सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और इस वीडियो को बाकी दोस्तों तक, बाकी अपने कोलीग्स तक आपने लाजमी शेयर करना है, ताकि जो है सबका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। जी आइए भाई, हम शॉर्ट आंसर पे आते हैं। हमारा पहला सवाल है, देयर आर 3 ओरिएंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल। यस, हम जानते हैं पी के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन। और आपको पता है ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता होता है। ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाई इट। भाई जस्टिफाई क्या करना है, इसके आंसर में ये है, एम की वैल्यू क्या था बताएं, 0 प्लस माइनस 1, 3 वैल्यूज आ गई। ये देखिए 0 प्लस 1 माइनस 1, पी एक्स पी वाई पी जी। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 0 प्लस 1 देख लें, 3 वैल्यूज हैं तो 3 वैल्यूज लिखनी, ऐसे लिखना या ऐसे लिखने, इतना सा आंसर है। ठीक है, बाकी आप अपनी वर्डिंग में लिख दीजिएगा। देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ द पी ऑर्बिटल्स ड्यू टू वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू, ये लिख दें ये लिख दें, आंसर सेम हो गया। I3 of Mg is much bigger than I2। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैग्नीशियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन। देखिए मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जाहिर बात है कोई ना कोई हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिर रह गया एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, जब वो भी निकालेंगे आप वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन फिर रह जाएगा इनर शेल कंप्लीटली शेल है, इनर शेल कंप्लीट उस, अब ये देखें 12 एटॉमिक नंबर का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बाकी रह गया 10 एटॉमिक नंबर नियॉन का होता है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन जैसी होगी। नियॉन से मतलब स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन आप कंप्लीट शेल से निकालेंगे, और कंप्लीट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इस वजह से तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी से। सी देखिएगा, अरेंज द एलिमेंट लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सल्फर एंड क्रिप्टॉन, विच वन हैज द हाईएस्ट लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, मैं बता देता हूं, इसकी पोटेशियम की। क्यों, साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी देके, तो सबसे कम इसकी। तो आगे क्या कहता है, विच वन हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट किसकी, इसकी क्रिप्टॉन की। वजह क्या है, क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, इसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो कंप्लीटली फिल्ड है तो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते या बहुत ज्यादा एनर्जी देके निकाल सकते हैं, इसलिए क्रिप्टॉन जो है वो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा। जी डी पे आते हैं, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक नंबर उसने बता दिया 19 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। राइट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम यूजिंग एसपीडीएफ। यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आती है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूं फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये देखें, स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 1 19। ले जी लिख दिया, इधर आपने 1 लगाना है, इधर 2 लगाना है, इधर 3 लगाना है, इधर 4 लगाना है, इधर 2 लगाना है और इधर 3 लगाना है। ये ले जी, ये है इसकी फुल, इसको जरा जूम करके दिखा दें कि ये है इसकी फुल, ये पहला राइट का फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पोटेशियम एसपीडीएफ। आपने एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखा दी, ये आपको नजर आ रही होगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द 4s, वाई का ये देखिए 4s,
अगर इसके बाद आता तो 3D आना था, लेकिन शायद 3D आया ही नहीं, पहले ही खत्म हो गया ना। अगर आता तो कहता वाई द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर द 3D। ये देखो यार, इधर देखो 4s और 3D, 4s को पहले फिल क्यों किया जाता है, 3D को बाद में क्यों फिल करते हैं? एनर्जी ज्यादा होती है 3D की। वो कैसे? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n प्लस एल वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करती है? n प्लस एल वैल्यू। 4 के लिए n प्लस एल वैल्यू, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू क्या है, मतलब l की वैल्यू क्या होगी s के लिए 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो s, l की वैल्यू 1 है तो p, l की वैल्यू 2 है तो d, और l की वैल्यू 3 है तो f। तो मतलब s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। चलिए इसके 3D के लिए n की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू 3 और l इज इक्वल टू 0 तो s, l इज इक्वल टू 1 तो p, l इज इक्वल टू 2 तो d कितनी आई 5। देखें, और n प्लस एल वैल्यू 3D की ज्यादा है 5 और 4s की कम है, तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में फिल करेंगे। बात समझ आ गई? इजी सा था। चलें ई देखते हैं। एन एटम ऑफ एलिमेंट x हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17। भाई एक एलिमेंट है, पता नहीं कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपको पता है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताने बेटा। कैसे यार? जो एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। ये नहीं, 17 एटॉमिक नंबर था, 17 ही प्रोटॉन होंगे, 17 ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन हो उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे देखें एन एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मैक्स नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, 35 से 17 माइनस करें, 18, 18, ये लीजिए न्यूट्रॉन आ गए 18। इज इट क्लियर? ओके, इफ द एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन, अब वो कह रहा है अगर एलिमेंट आयन बन जाए विद अ चार्ज -1, -1 का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। देखें ना प्रोटॉन पे फर्क पड़ा आयन बनने पे, ना न्यूट्रॉन पे, क्योंकि ये दोनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। फर्क किस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पे। फर्क किस पे पड़ा? एक माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 17, 18 हो जाएंगे बस। हाउ मैनी प्रोटॉन? प्रोटॉन उतने ही रहेंगे 17, और इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। और न्यूट्रॉन भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी 18 ही है। ये इसके लिए आयन के लिए बात कर रहा हूं, जो चेंज आएगा वो मैंने रेड के साथ लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलिए एफ की बात करते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्करी Hg 80, एटॉमिक नंबर 80 बताया हुआ है मर्करी का, Hg 80, एटॉमिक नंबर 80 बताया हुआ है, 80, 80। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3। यार वो एटॉमिक ऑर्बिटल में बात कर रहा है, लेकिन इधर से ये भी कह रहा है कि n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 हो तो तीसरा शेल, n इज इक्वल टू 3 हो तो तीसरा शेल, मतलब तीसरे शेल में सब शेल कितने होते हैं? मैंने ट्रिक तो बताया था, पहला शेल एक सब शेल, दूसरा शेल 2 सब शेल, तीसरा शेल 3 सब शेल, चौथा शेल 4 सब शेल। ओके, पहला शेल एक s, दूसरा शेल sp, तीसरा शेल 3 spd। तो इसका मतलब तीसरा शेल की बात हो रही है, इसमें s भी होगा, इसमें p भी होगा, इसमें d भी होगा। वो कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता है ना? s में 2, p में 6, d में 10, टोटल कितने हो गए फिर? 10 और 6 16 और 2 18। नहीं जी आपने बता दिया, ये बता दिया इसका आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 इसका मतलब 3 सबशेल है इसके अंदर, और तीनों सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं और d में 10 होते हैं, टोटल 18 हो गए इलेक्ट्रॉन। ओके, बता दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4d, या d में होते ही 10 है, 4 तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया, 4d एटॉमिक ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका भी हो गया आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 4pg, 4pg। अब यहां पे बात सुने, अगर अकेला 4p करता तो आप 6 लिखते, लेकिन यहां पे उसने 4pg लिख दिया, मतलब
ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर यहां पे 4p होता तो आप 6 लिखते, यहां पे उसने कहा 4pz, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके जी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल हैव स्पिन। अच्छा, यहां पे उसने वैलेंस शेल लिख दिया। अगर वो वैलेंस शेल ना लिखे, कहीं पे सवाल ऐसे भी आ सकता है, वैलेंस शेल ना लिखे, वो कहे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन अप, मतलब देखिए टोटल है 80, एटॉमिक नंबर इसका 80 है, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड होंगे, अपवर्ड मोशन होगी, उनकी स्पिन होगी, और 40 इलेक्ट्रॉन्स की मोशन डाउनवर्ड होगी, 40 की डाउनवर्ड, 40 की अपवर्ड। लेकिन बात आ गई, उसने ऐसा कहा ही, उसने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे बस 1 मिनट के लिए। ये देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन, पब्लिक स्कूल डिवीजन, पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन, पब्लिक स्कूल। अच्छा काउंट कर ले, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 6 36, 2 38 और 10 48 और 6 48 और 6 आई थिंक 54 और 2 56, 56 में यहाँ पे 14 आएगा, 56 में 10 ऐड करें तो 66, 66 में 4 ऐड करें तो 70, 70 में 10 ऐड कर दें, कितने हो गए 80। आई थिंक मेरे ख्याल में मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे लगता है कि आप फिर भी दोबारा काउंट करते हैं, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38 और 10 48, 48 और 6 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 10 66, 66 में 4 जमा करें 70, 70 और 10 80। ओके ठीक है, 80 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अच्छा यहां पे बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस में तो फिर ये आ रहा है डी में, ठीक है, वैलेंस तो फिर यही आ रहा है ना डी, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, आप कहें 5 अपवर्ड 5 डाउनवर्ड, आप ये बात कर लीजिएगा, 5 अपवर्ड और 5 डाउनवर्ड, आप ये वाली बात करेंगे तो यहां पे ये भी आंसर ठीक है, अगर वो वैलेंस की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं जी पे, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन अननोन एलिमेंट आर, उसने एक एलिमेंट बताया, उसने कहा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी I1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 896 किलो जूल, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1752, थर्ड 1400 और फोर्थ 17000। देखिए कितना फर्क है, पहली है 896, दूसरी है 1752 और तीसरी है 14800, मतलब 1700 के बाद 14000 पे आ गया, 14000, 1700 कहां, मतलब समझ लें 1700 1700 है ना, तो 14000 और चौथी 17000, तो मतलब दूसरी और तीसरी के दरमियान बहुत डिफरेंस है। टू विच फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज द अननोन एलिमेंट मोस्ट लाइकली टू बिलोंग, वो कहता है किस फैमिली से ये एलिमेंट बिलोंग करेगा। देखिए यार मेरी बात सुनिए, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी जरा कम है, दूसरी भी ठीक ही है, ये दो तो ठीक है, इससे साबित हुआ कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब उसने तीसरी की बात की तो 1700 से 14000 आ गया, अब 14000 एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉन, स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है, बात समझ आ रही है, स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन, तो मुझे लगता है ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, लगता नहीं है, लगता नहीं है, ग्रुप टू जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि पहली एनर्जी और दूसरी एनर्जी में इतना गैप नहीं है, जब तीसरी एनर्जी में देखें 1700 से 14000 पे आ गया, बहुत गैप है, इसका मतलब कि तीसरा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एक स्टेबल शेल से निकल रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन भी 14 से 17000 पे है, वो भी उसी से निकल रहा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ग्रुप 2 से है। अच्छा चलें आगे, कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा ये आंसर इसका है, कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, उसने एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो 580 किलो जूल पर मोल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1815, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2740, और जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला 2700 से डायरेक्ट 11600,
11,600, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत एनर्जी गैप आ रहा है। कहता अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। कहता बताएं इसका ट्रेंड बताएं आयनाइजेशन एनर्जी का। यार बड़ा आसान है, आप कहें ये जो पहला आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो थोड़ी है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो, मतलब ट्रेंड बताना है सबसे ज्यादा कौन सी है बता दें। फोर्थ सबसे ज्यादा है, 3 उससे कम, 2 उससे कम और 1 उससे कम। आपका ट्रेंड बता देना, ठीक है। एक्सप्लेन द लार्ज इंक्रीज फ्रॉम I3 टू I4। देखें I3 ये है 2700, I4 11,000, 2700 से 11, वही वाली बात आ गई। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, आगे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 580, दूसरा 1800, तीसरा 2700, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इनर शेल से ही होगा, वो स्टेबल है, नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 13 पूरे, लेकिन 3 तो निकाल लिए। अब 8 वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। जब 8 वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या इजी होगा? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीटली फिल्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? नो, नेवर। आप कंप्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब I3 और I4 में गैप क्यों है? क्योंकि आप स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा देखें, लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयन गिवन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। भाई सबसे ज्यादा देखें, सबसे कम साइज इसका, साइज पे बात हो रही है, उससे कम साइज इसका, उससे कम साइज इसका और सबसे ज्यादा साइज इसका। क्यों भला? 4 साइज किस पे डिपेंड कर रहा होता है? 4 टू डेंसिटी पे, 4 डेंसिटी पे। देखें जितना ज्यादा चार्ज उतना साइज कम, मास टू चार्ज कहते हैं इसको। जितना ज्यादा चार्ज, अब देखें सबसे कम चार्ज साइज बड़ा, 4 + 2 हो गया, 4 डेंसिटी बढ़ गई, साइज छोटा हो गया, और +3 हो गया, 4 डेंसिटी और बढ़ गई और छोटा, और साइज और चार्ज और बढ़ गया, साइज और छोटा। चलिए जी लास्ट, सेकंड लास्ट में बात करते हैं। स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल्स अप टू 4p। जनरल ऑर्डर बताएं, ये रखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। उसने कहा 4p तक, मैंने 4p तक लिख दिया। ये देखें स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन, पब्लिक। बात समझ आ गई? 4p तक लिख दिया। ये पहले का तो यही था, स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अप टू 4p ऑर्बिटल्स। तो 4p ऑर्बिटल्स तक आपने फिल कर दिया, ओके। तो दूसरा है एक्सप्लेन व्हाई 4s इज फिल्ड बिफोर 3d। यार ये वही है, ये वही है। आप देखें उसने पूछा 4p को पहले फिल क्यों करते हैं 3d से? n+l वैल्यू, बात समझ आई? n+l वैल्यू कम है इसकी 4s की, और 3d की n+l वैल्यू ज्यादा। n+l वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा। चलें आगे है, ड्रॉ द ऑर्बिटल्स बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ फास्फोरस एटम एटॉमिक नंबर 15 ensuring that your diagram adheres to Hund's rule and Pauli's exclusion principle। बात समझ आई? तो कहता है यार मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉक्स डायग्राम बना दे। वैसे ये रखें, ये रखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 तो 4, 6 4 10 तो 12 और 13 14 15, मतलब 3 यहाँ पे। लेकिन उसने ये वाली डायग्राम नहीं कही, उसने कहा बॉक्स डायग्राम। आपने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, अब ये बॉक्स डायग्राम ये देखें, ये आप बना दें 3s के लिए। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ये कर दें। फिर 3p के लिए ये लेंगे, ये आपके पास 3p आ गई, ठीक है। इसके px, py, pz 3 डिजनरेट ऑर्बिटल है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लगाना है। बॉटम टू टॉप आना है आपने, बात समझ आई? बॉटम टू, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे बॉटम टू टॉप, 3s के बाद 3p लिख दिया बॉटम टॉप। बाजी इसका आंसर ये है, ये 2 डायग्राम, ये वाली 2 स्टेप ब्लू लाइन में लिखी है, ये लिखना था। मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आप मुझे लाजमी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप जो है कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे।
या डन लिखेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे।